हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूजा। और आज मैं आपके लिए एक नया ऐसे लेकर आई हूँ विच इज़ माई ड्रीम्स इंडिया, मतलब मेरे सपनों का भारत। आज हम इस टॉपिक पर ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। हम मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, हमें मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए अपनी सोसाइटी में, जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। हम इस चीज़ को अपने माइंड में रखकर ये ऐसे रेडी करेंगे। और सेकंड थिंग, हम जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2-3 तो हम उसमें कोई प्रोवर्ब, कोई कोटेशन, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई डेटा जो पहले यूज़ किया गया हो उससे रिलेटेड तो हम कुछ इसमें इंक्लूड कर दें। इससे क्या होता है, इससे अब कोई हमारा ऐसे जो देखेगा उस पर एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे उस जो हमने उसमें प्रोवर्ब या जो डेटा जो हमने इसमें ऐड किया है उस चीज़ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माई ड्रीम्स इंडिया। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ फेमस ऑफ यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता। इट इज़ मिक्सचर ऑफ रिलीजियंस, ट्रेडिशन एंड कल्चर। इट इज़ दैट ब्यूटिफुल कंट्री वेयर डिफरेंट रिलीजन, कास्ट पीपल लिव टुगेदर हैप्पीली। ठीक है, जहाँ पर बहुत ही अलग अलग डिफरेंट कल्चर के लोग, ट्रेडिशन, रिलीजन्स के लोग एक साथ में रहते हैं। All we know that India is progressing, but we need still to some resolutions. The India of my dream would be an India that is self-dependent in every field and also become a developed country. वो हर फील्ड में सेल्फ डिपेंड तो होना ही चाहिए, साथ में उसे एक डेवलप्ड, एक विकसित देश भी बनना होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक प्रोवर्ब ऐड कर दिया है। हमारा आज का प्रोवर्ब है जो हमारे इस चीज़ से रिलेट करता है। इंडिया हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डेवलप्ड नेशन, अ प्रॉस्पेरस नेशन एंड अ विजिलेंट नेशन विद अ वैल्यू सिस्टम। ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में ये बोला था। Here are the some important areas that need attention to make India better और my dreams India। अब यहाँ पर हमने कुछ इसमें एरियाज़ ऐड किए हैं कि इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की नीड है। फर्स्ट है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम इज़ वेयर एवरी सिटीजन इज़ एजुकेटेड बिकॉज इलिटरेसी इज़ द बैन। मैंने इसका हिंदी मीनिंग भी लिख दिया, बैन मतलब कर्ज, श्राप of any country and government to provide equal employment opportunities for all so that the youth get deserving job and contribute towards the nation। अब देखिए, इसमें हमने सिर्फ यही नहीं बोला है कि सबको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमने इसमें ये भी बोला है कि एजुकेशन तो मिले और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे कंट्री में अच्छे से, मतलब वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अब देखिए आज जो इंडिया की कंडीशन वो क्या है, हमारे यहाँ पे जो है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पढ़े लिखे लोगों का है। तो अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब लोग तो पढ़ जाएं और जॉब किसी को मिले ना। मीन्स हमारी एजुकेशन के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें प्रोवाइड होनी चाहिए। अब इसका एजुकेशन से ही रिलेटेड एक प्रोवर्ब है, एजुकेशन फॉर ऑल एंड टू ऑल। एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। अब सेकंड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट एंड रिलीजियस इशू, जिसके ऊपर हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम वुड बी एन इंडिया वेयर पीपल वुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन। दैट मीन्स जो मेरे सपनों का भारत है उसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो डिस्क्रिमिनेट ना हो, मतलब उनमें भेदभाव ना किया जाए। किसके बेस पे? उनकी कास्ट के बेस पे या उनके धर्म के बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो
इसमें हमने एक बहुत ही सुंदर ये पोयम है, इसका ये पार्ट एंड किया है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम वेयर लाइज आर डिफीटेड एंड ट्रूथ होल्ड स्वे वेयर कास्ट एंड रिलीजन हैव नो से। अब नेक्स्ट है, वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी पार्शियलिटी विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन स्टैंडिंग द नेशन, इट इज ऑब्वियस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम करप्शन। इट इज़ अ ट्रू एनिमी टू डेवलपमेंट। It is growing day after day. It refers to an evil act by an individual or a group. अब इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग है कि एक जो करप्शन होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन से भी हो सकता है और ग्रुप से भी हो सकता है। इंडिविजुअल मतलब सपोज कोई अच्छी पोस्ट पर कोई ऑफिसर है वो करे, कोई करप्शन करे तो वो इंडिविजुअल पोस्ट हो गया। और अगर पूरा डिपार्टमेंट ही मिलकर पूरा डिपार्टमेंट ही करप्टेड हो तो वो आपका ग्रुप से हो गया। ठीक है, इट इज़ द वर्स्ट डिजीज़ एंड द क्योर इज़ ट्रांसपेरेंसी। ये बहुत ही वर्स्ट डिसीज़ है और इसका एकमात्र उपाय क्या है? ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए हर चीज़ में। ऑल बी स्टूड टुगेदर अगेंस्ट इट। एक बंदे के करने से कुछ नहीं होगा, हमें सबको एक साथ इसके लिए स्टैंड लेना होगा। नेशन विंस फ्रॉम करप्शन बाय विजिलेंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड ऑल्सो एजुकेशन। ओके, अब इसके ऊपर भी एक कोटेशन है, करप्शन इज़ लाइक अ बॉल ऑफ स्नो वंस इट सेट अ रोलिंग इट मस्ट इंक्रीज। देखिए, आप एक स्नो का बॉल ले लीजिए, ठीक है, उसको आप स्नो के ऊपर रोल कीजिए, वो और बड़ा होता चला जाएगा ना। तो सेम इसी चीज़ को इससे रिलेट किया गया है, क्योंकि जो अगर एक बार करप्शन हो गया तो वो दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा, वो ऐसा नहीं कि अब कम होता जाएगा जब तक आप अनटिल आप कोई स्टेप नहीं लोगे। नेक्स्ट आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। टुडे women are equally participate in every field. They have achieved every position, whether it is to become a PM, an IAS, a doctor, an engineer, anything. They have to prove themselves. हमने पोस्ट से पहले जो आर्टिकल्स लगाए हैं वो बहुत ध्यान से देखें। अब PM लगाए हैं, एन IAS लगाए, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, एनीथिंग। अब मैं आपको ये आर्टिकल में पढ़ाऊँगी इसके बारे में, ठीक है। But women are still considered to be inferior to men. I dream of India where there is no gender discrimination. Discrimination का मतलब ही भेदभाव होता है। It should be a place where men and women are treated as equal. हमारा भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर men women को equally हम treat करते हों। Then again, gender equality is not a women issue. It is a human issue. It affects us all. ये वुमेन का इशू नहीं है, ये ह्यूमन का, इंसानियत का इशू है, ये सबको इफ़ेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये खाली वीमेन को इशू इफ़ेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। द इंडस्ट्री वुड डेवलप बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। ऐसा नहीं है कि हम डेवलपमेंट तो करते जाएं, उसके बदले में पेड़ वेड़ काटते चले जाएं, मतलब हेल्थ को बिल्कुल भी कंसीडर ही ना करें। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दे, फैक्ट्रीज खोल दो, ये देखिए ना उनसे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्थ की कॉस्ट पे हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम देयर वुड बी द की वर्ड्स ऑफ लाइफ। देयर वुड बी लेस पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्री एंड मीन्स टू कंट्रोल इट। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि डेवलपमेंट हो, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो दिन पर दिन ग्रो करे और उनसे पोल्यूशन ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बट हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि थोड़ा कम कर ले इस पोल्यूशन को, उसको कंट्रोल कर ले। अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, हम उसकी जगह, उसकी प्लेस पे कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर ले, ऐसा तो हम कर सकते हैं ना। तो यही तो है इसको कंट्रोल करना, मतलब हमें इसको कंट्रोल करना होगा। हमें हेल्थ की कॉस्ट पे डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अब लास्ट में हम कंक्लूजन दे रहे हैं। आई ड्रीम ऑफ एन इंडिया वेयर ऑल पीपल हैव सफिशिएंट फूड, इनफ मनी टू कंप्लीट देयर नीड्स। आई मीन नो स्टारवेशन, नो पॉवर्टी, भूखमरी ना हो। ऑल पीपल आर इक्वली ट्रीटेड इन एवरी सोसाइटी, देयर इज़ नो टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। ऐसा भारत वेयर रिच एंड पुअर आर ऑल द सेम, वेयर सेलिब्स एंड कॉमनर आर इक्वल टू फेम। An India where all people educated and contribute towards their nation to be developed. जब कोई देश कब तरक्की करता है, कोई देश में कब डेवलपमेंट होता है, देश किससे बना है? वहाँ के नागरिकों से। जब वहाँ के नागरिक तरक्की करेंगे तभी तो वही देश तरक्की करेगा। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम वेयर द बेल ऑफ द हैप्पीनेस रिंग्स, वेयर द बर्ड्स इन द हारमनी सिंग्स।
ये आज का हमारा ऐसे था। आपको मेरा ये ऐसे कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।